Good morning, students. Today we discuss how we calculate national income. With the last video, we discussed about difference between domestic income and national income. With national, if we can calculate national income from domestic income, we add net factor income from abroad. डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो बेटा विदेशों से जो नेट फैक्टर इनकम आन की वो ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमने बेटा ग्रोस और नेट में डिफरेंस किया डिस्कस किया बेटा, ऐसे ही फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक बेटा, अगर हमें देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, हु कैलकुलेट द नेशनल इनकम बेटा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन बेटा, CSO is an separate institution who calculate country national income, and national income can be calculated with the three method। किसी भी देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बेटा तीन मेथड हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसमें से वन मेथड, दैट इज कॉल्ड इनकम मेथड बेटा। By using of income method, we can calculate country national income beta. So today's topic for class 12, subject economics. Today we discuss income method beta. इनकम मेथड से देश की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स देयर आर द फोर प्रोडक्शन फैक्टर बेटा। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के चार फैक्टर हैं बेटा। कौन कौन सा बेटा? लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क उठाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योर या ओनर। जो ओनर है कहीं बाहर से बैंक से लोन लेगा, जो लोन पे रुपए उठाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल का मींस जो मालिक ने रुपए लगाए वो नहीं है बेटा, जो उसने रुपए कहीं से लोन पे उठाया। रुपए लेके उसकी आप लैंड परचेज करेगा और उसपे मशीन वगैरह एक्सेट्रा सेटअप करके लेबर लगा के वो काम स्टार्ट करेगा। So according to economics, there are the four production factor: land, labor, capital and owner। और इनको जो बेटा सर्विस देने के बदले में जो इन प्रोडक्शन फैक्टर को इनकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। लेबर कहीं पे फैक्ट्री में काम करता है तो उसे काम करने के बदले में उसको जो रिवार्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड बेटा, इसके अलावा हमने यहाँ पे लैंड को, कैपिटल और ओनर को जो मिला के जो रिवार्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। मींस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इन तीन चीजों के अलावा हमारे को सरप्लस में और क्या चाहिए बेटा? लेबर चाहिए। सो फैक्टर इनकम ऑफ लैंड, कैपिटल एंड ओनर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। आपके भाई थे, वो कहीं काम करता है, उसको जो वहां से रिवार्ड मिला बेटा, कैश, सैलरी, वेजेस वगैरह, तो उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपकी जमीन थी वो आपने रेंट पे दे रखी है, उससे जो मिला उसको रेंट मिलेगा बेटा। आपने अपने रुपए कहीं इंटरेस्ट पे दे रखे, उससे क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे इंटरेस्ट। लेकिन आपने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया अपने भाई के साथ मिलके, अपनी ही जमीन पे अपने ही रुपए लगा के, और फिर आपने और अपने भाई ने अपनी शॉप पे अपने ही रुपए लगाकर सेल्फ एम्प्लॉयड स्टार्ट किया। उससे जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें आपकी बेटा दुकान का रेंट भी इंक्लूड है, भाई की सैलरी भी इंक्लूड है, आपकी यहाँ पे रुपए का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो वो जो टोटल आपकी इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। खुद के काम के जो हमने कमाई करी उसको क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड।
तो बेटा प्रोडक्शन के फैक्टर 4 होते हैं, इनको दो दो रिवार्ड मिलता है। लेबर को क्या मिलता है हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन तीनों को जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और इन सभी ने अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उससे जो इनकम होती है उसमें खुद का उसका प्रॉफिट भी होता है, अपनी दुकान का रेंट भी होता है, 2 रुपए लगा रखे उसका इंटरेस्ट भी है, तो वो सारी इनकम हमारी क्या होती है बेटा मिक्स्ड इनकम। तो बेटा प्रोडक्शन के फैक्टर ने जो भी इनकम जनरेट की उसका अगर टोटल कर दिया जाए हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इनकम जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन फैक्टर इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर बेटा इनका सम टोटल, इन्होंने जो जो भी इनकम कमाई अगर उसका टोटल कर देते हैं तो वो हमारी देश की क्या कहलाती है बेटा डोमेस्टिक इनकम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड या अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन के फैक्टरों ने जितनी भी इनकम अर्न की उसका टोटल कर दिया जाए तो वो देश की डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फैक्ट यहाँ पे इनकम मेथड से देश की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये नेशनल इनकम निकालने का फर्स्ट मेथड है इनकम मेथड। और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड और जनरेटेड इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन के फैक्टरों ने जितनी भी इनकम कमाई उसका टोटल कर दिया जाए तो वो उस देश की डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। तो बेटा आपने प्रोडक्शन फैक्टर क्या क्या होते हैं ये पता होगा, इसका आपने यहाँ पे क्रैंक भी नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना बेटा, समझना है। लेबर को जो काम करने के बदले में क्या मिलता है बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, लैंड कैपिटल और ओनर को जो काम करने या अपनी सर्विस देने के बदले में क्या मिलता है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। हमने अपने रुपए से अपनी जमीन पे साथ अपने भाई के साथ काम किया तब कोई इनकम कमाई तो वो हमारे खुद के बिजनेस की मिक्स्ड इनकम है। और मिक्स्ड क्यों मानी बेटा, इसमें हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है, हमारे रुपए का इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, हमारे भाई ने जो काम किया उसकी सैलरी भी इंक्लूड है, हमारी शॉप थी उसका रेंट भी इंक्लूड है। तो बेटा इनकम मेथड से हम यहाँ पे फैक्टर इनकम जो टोटल थी उसका टोटल करेंगे तो वो हमारे देश की क्या आती है बेटा डोमेस्टिक इनकम। तो इसमें 3 चीजें ऐड करनी है, फर्स्ट वन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड वन ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों का सम टोटल वो हमारी क्या आएगी बेटा डोमेस्टिक इनकम आएगी। हमने सबसे पहले ये निकालना बेटा। और डोमेस्टिक इनकम का अनदर नेम क्या बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये इनकम किसकी बेटा फैक्टर की, फैक्टर कॉस्ट पे आएगी। ये क्लियर पॉइंट। अगर हमने निकालनी क्या है, अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो डोमेस्टिक से नेशनल निकाल लेंगे तो फॉरेन से कमाई गई इनकम ऐड कर देंगे। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड वो ऐड करेंगे तो हमारी क्या आएगी बेटा डोमेस्टिक से नेशनल। और ये क्या होती है कितनी इनकम फॉरेन से कमाई, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम टू एब्रोड। बेटा सबसे पहले इन तीनों का जो सब टोटल आएगा वो एनडीपी एट एफसी आएगा। पहले हमने यहां तक आना बेटा, फिर निकालना क्या है वो उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे कहता है कि ग्रोस निकालना है तो नेट से ग्रोस आएगा तो हम डेफिनेटली ऐड कर देंगे बेटा। फैक्टर कॉस्ट से अगर निकालना है मार्केट प्राइस पे तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। अब बेटा आपने जो लेबर ने काम किया है तो क्या मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के क्या क्या पार्ट उसको मिल सकते हैं। आपके पापा हैं कहीं जॉब करते हैं तो उसको काम करने के बदले में वहां से क्या क्या मिलेगा। एक तो मिलता है उसको कैश वेजेज या सैलरी। सपोज करो उसको मिलता है 60,000 रुपए पर मंथ कैश सैलरी। काम करने के बदले में एक तो क्या मिलेगी कैश वेजेज या सैलरी।
इसके अलावा पापा को वहां पे फ्री अकोमोडेशन है, फ्री खाना है, चिल्ड्रन फीस फ्री है, रहने खाने पीने की व्यवस्था या अकोमोडेशन फ्री है बेटा, हाउस रेंट फ्री है बेटा। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, पेमेंट इन काइंड्स, यानी कि सैलरी के अलावा और प्रकार की सुख सुविधाएं उस यहाँ पे एम्प्लॉयर द्वारा आपके पापा को देना। जैसे बेटा सपोज करो वहां पे मिलता है आपको फ्री एजुकेशन, फ्री रेंटल या फ्री हाउस बेटा, फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन, आपके पापा आर्मी में लगे हुए हैं तो आपके बच्चों उसके बच्चों को वहां पे फ्री, वहां पे उसको आर्मी स्कूल में फ्री पढ़ाई होती है बेटा, खाना फ्री मिलता है, क्वार्टर्स मिलते हैं, वो क्या होता है बेटा, पेमेंट इन काइंड्स। इसके अलावा बेटा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मींस ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट उसको बहुत सारे इकट्ठे रुपए मिलते हैं। वो रुपए किस बात के मिलते हैं बेटा, पीएफ के। हर एम्प्लॉयर के अकाउंट में, हर एम्प्लॉय के अकाउंट में कुछ रुपए तो वो अपनी सैलरी का फिक्स परसेंटेज नियर अबाउट 12% वो डालता है, इतने ही रुपए उसका ओनर भी उसके पीएफ में कंट्रीब्यूट करता रहता है। तो जो पीएफ में हमारे ओनर ने हमारे को जो पीएफ में कंट्रीब्यूट किया उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन ईपीएफ या सोशल सिक्योरिटी। अगर यहाँ पे एम्प्लॉइज का है तो बेटा वो नहीं लेना, हमने किसका लेना बेटा, केवल जो एम्प्लॉयर ने, जो ओनर ने हमारे पीएफ में कंट्रीब्यूट किया। हमारा क्यों नहीं लेंगे बेटा, हमने जो पीएफ में कंट्रीब्यूट किया वो तो हमने किस कैश सैलरी में से ही दिया होगा, इसलिए बेटा। मींस कहीं पे कोई लेबर काम करता है कहीं तो उसको क्या क्या मिलता है, हर महीने कैश सैलरी मिलती है, इसके अलावा और सुख सुविधाएं फ्री में मिलती हैं, प्लस उसके पीएफ में जो कंट्रीब्यूट ओनर ने उसके अकाउंट में डाला वो, प्लस बेटा आखिर में वहां से काम कर करके उसकी एज 60 हो चुकी तो उसको और क्या मिला बेटा, यहाँ पे रिटायरमेंट पेंशन। तो किसी भी लेबर को या किसी भी पर्सन को कहीं पे काम करने के बदले में क्या क्या रिवार्ड मिलता है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और से कितने पार्ट होते हैं बेटा, 4, कैश सैलरी या वेजेस, पेमेंट इन काइंड, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी बेटा। इसके अलावा बेटा कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयज, ये बेटा प्रिकॉशन है। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो वो नहीं लेना, क्योंकि एम्प्लॉय तो हम खुद ही है बेटा, जो ओनर ने, एम्प्लॉयर ने जिसके यहाँ पे काम करते हैं उसने जो कंट्रीब्यूट हमारे पीएफ में दिया वही लेना है। और एक क्या बेटा, रिटायरमेंट पेंशन। इसमें बेटा 2 प्रिकॉशन होगी, अगर एम्प्लॉइज का है तो वो नहीं लेंगे, प्लस अगर कोई भी अगर ओल्ड एज पेंशन है वो भी बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं होता बेटा, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन हमारी क्या होती है बेटा, ट्रांसफर इनकम, बुढ़ापा पेंशन जो सभी को मिलती है। और लेकिन रिटायरमेंट पेंशन तो उसी को मिलेगी जब उसने वहां पे काम किया है, उसने जो अपनी सर्विस उसको प्रोवाइड की, उसके बदले उसको कुछ रुपया मिलता है बेटा। तो किसी भी लेबर को वहां पे फैक्ट्री में काम करने के बदले में जो कंपनसेशन के वे में क्या क्या मिलता है बेटा, कैश, वेजेस, फ्री में रहना खाना पीना फ्री, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय का तो नहीं लेना, ये प्रिकॉशन है बेटा, ध्यान रखना है। और रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन है तो लेंगे लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं लेते। क्वेश्चन में बेटा अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो फिर ये हमने नहीं लेने, क्योंकि ये सारे इसी का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी है और कैश वेजेस भी है तो हमने ये नहीं लेना, क्योंकि ये सारा इसी का टोटल होता है। तो यहाँ पे क्या देखना बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो बाकी चाहे बेसिक रिटायरमेंट पेंशन हो, पेमेंट इन काइंड हो, कैश वेजेस हो, नहीं लेंगे। अगर इसमें 3 चीजें है बेटा, 1, 2 और 3, तो इसका टोटल करके हमारा क्या आएगा बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय।
सेकंड बेटा, लैंड को, कैपिटल को, ओनर को क्या मिलता है बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों के को जो रिवार्ड मिलता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें होती है बेटा? आपने अपनी लैंड रेंट पे दी है, उसको क्या मिलेगा बेटा? लैंड के बदले में रेंट मिलेगा, या इंप्लाइड रेंट, खुद के दुकान का किराया या खुद के मकान का किराया, वो भी लेंगे बेटा। क्यों बेटा? अगर हम खुद उस पे रेंट पे, यहाँ पे मकान में नहीं रहते तो वो रेंट पे देते, तो रेंट हो वो भी लेना है, इंप्लाइड रेंट भी लेना, और एक रॉयल्टी बेटा, खान का किराया। आपकी कोयले की खान थी, वो किराए पे दे रखी है, उससे जो रेंट मिला, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। तो रेंट, लैंड को क्या क्या रिवार्ड मिलता है? रेंट, इंप्लाइड रेंट और रॉयल्टी, तीनों चीजें लेनी है अगर है तो। कैपिटल को जो हमने इंटरेस्ट पे रुपए लिए हैं, उसके बदले में इसको हम क्या पे करेंगे बेटा? इंटरेस्ट। और ओनर को क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड होता है। क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन हो और इंटरेस्ट भी, तो ये नहीं लेना। अगर ये है तो बेटा ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ये प्रीकॉशन है, ध्यान रखना है। अब प्रॉफिट के बेटा अगर तीन पार्ट हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है, कोई कंपनी थी, उसके दो ओनर थे, ए और बी। उन्होंने, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है बेटा 1 लाख रुपीज, ये है कंपनी के प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो कंपनी क्या देगी बेटा? इस प्रॉफिट पे टैक्स पे करेगी, और वो मैंने मान लिया टैक्स की रेट थी 10%। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कंपनी प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट यूएसएम बोलते हैं बेटा। आपके क्वेश्चन में कॉर्पोरेट 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 दिया मिलेगा। इसका अनदर नेम क्या बेटा? कंपनी प्रॉफिट टैक्स। कंपनी के प्रॉफिट पे जो टैक्स लग गया 10% मींस 10,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितने बच गए यहाँ पे? 90। एक तो टैक्स पे कर दिया बेटा, बाकी बच गए 90,000 प्रॉफिट। इसमें से उसने कुछ प्रॉफिट क्या कर लिए बेटा? सेव कर लिए, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, या ये प्रॉफिट उसने मालिकों में डिवाइड नहीं किए। तो जो रुपए फ्यूचर के लिए बचा लिए प्रॉफिट में से, उसको हम क्या बोल लेंगे बेटा पे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या इट कैन बी सेड सेविंग, और इट कैन बी सेड और ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। After that, remaining profit is 40,000. It should be divided among the shareholder या owner. That is called a dividend. So there is a 3 part of profit. First one is corporate profit tax. Second one is undistributed profit या saving या transfer to reserve. और third one is a dividend. But if there is a already given profit, then we ignore corporate profit tax, saving and a dividend. क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसी का पार्ट होता है। आफ्टर दैट बेटा मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी क्या आती है? डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहले यहां तक ये आएगी, ये कैलकुलेट करना है, फिर निकालना क्या है वो आपको क्वेश्चन में बाद में देखना है। अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। क्लियर पॉइंट? हमने आज डिस्कस किया था इनकम मेथड से कैसे देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। पहले नेशनल इनकम न कैलकुलेट करके वी कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी। देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन फैक्टर ने जितनी भी इनकम जनरेट या अर्न की, उसका टोटल कर दिया जाए तो उस देश की डोमेस्टिक इनकम आएगी। और इसके बेटा लेबरों क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये 3 चीजें ऐड करनी बेटा। इसके कितने पार्ट है बेटा? किसी लेबर ने वहां पे काम किया तो उसके बदले में उसको क्या क्या कंपनसेशन मिलता है? हर महीने कैश सैलरी, फ्री और प्रकार की सुख सुविधाएं, पीएफ में ओनर का कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट पेंशन।
यहाँ पे प्रिकॉशन क्या बेटा, इफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज गिवन वी कैन नॉट इंक्लूड वेजेस, पेमेंट इन काइंड एंड रिटायरमेंट पेंशन। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो ये चीजें नहीं लेंगे। सेकंड प्रिकॉशन बेटा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज का तो वो भी नहीं लेंगे बेटा, और रिटायरमेंट पेंशन भी नहीं लेते। इसमें बेटा अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो हम अलग से रेंट बेशक गिवन हो, इंटरेस्ट गिवन हो या प्रॉफिट, वो नहीं लेते। अगर प्रॉफिट गिवन है तो चाहे वहां पे टैक्स गिवन हो चाहे डिविडेंड, ये नहीं लेंगे। लेकिन प्रॉफिट नहीं गिवन, ये तीनों चीजें हैं तो इनको ऐड कर दें, हमारा क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट। इंप्लाइड रेंट लेना है, रॉयल्टी लेना है बेटा। इसमें यही रहेगा मिक्स्ड इनकम ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्लियर है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो ये चारों चीजें नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ये तीनों चीजें नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये नहीं है तो इनका टोटल कर देंगे, किसी में दो चीज मिलेंगी, किसी में चारों, किसी में तीनों। इसका टोटल करके हमारा क्या आएगा बेटा, कंपनसेशन ऑफ ए एम्प्लॉय। लेकिन अब हम करते हैं देश की नेशनल इनकम फैक्टर इनकम से निकालते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन रहेंगी। फर्स्ट प्रिकॉशन बेटा, इफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज गिवन वी कैन नॉट इंक्लूड सेपरेटली वेजेस, सैलरी एंड रिटायरमेंट पेंशन। एंड second one is old age pension never can be include factor income because it is transfer income। अब देश की इनकम निकालते टाइम इनकम मेथड से क्या क्या प्रिकॉशन है वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एक तो बेटा कोई भी ट्रांसफर इनकम है वो देश की नेशनल इनकम निकालते टाइम ऐड नहीं करते। जैसे बेटा स्कॉलरशिप है, डोनेशन है, चैरिटी है, ओल्ड एज पेंशन है। सेकंड बेटा कोई भी इलीगल एक्टिविटी से अर्न की गई इनकम भी देश की इनकम में ऐड नहीं करते। हमने चोरी कर ली, गैम्बलिंग कर ली, डकैती कर ली, तो कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी से अर्न की गई इनकम भी देश की इनकम में ऐड नहीं करते। कोई बेटा ऑटो मार्केट में मिस्त्री है, वो पुरानी कार परचेज और सेल करवाता है, बीच में वो लेता है कमीशन, तो वो तो उसने बेटा अपने सर्विस दी है, उसके सेकंड हैंड गुड्स बिकवाने के बदले में उसको कमीशन मिला बेटा। दैट टाइप ऑफ कमीशन शुड बी इंक्लूडेड व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। किसी पर्सन ने सेकंड हैंड गुड्स परचेज एंड सेल करवाने के बदले में अगर कमीशन लिया है वो उसके अंदर इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। लेकिन सेकंड हैंड की गुड्स की वैल्यू देश की इनकम निकालते टाइम ऐड नहीं करते। विंडफॉल इनकम जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये भी बेटा अर्न इनकम नहीं होती, ये भी देश की इनकम कैलकुलेट करते टाइम ऐड नहीं करते। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन बेटा, किसी किसान ने खुद के कंज्यूम या खाने के लिए गेहूं पैदा किया, प्रोडक्शन तो हुआ ना, उसने सर्विस तो दी ना बेटा, चाहे वो बेचे चाहे खुद खाए बेटा, तो वो उसकी देश की इनकम निकालते टाइम ऐड करते हैं। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड क्या, तो इनकम टैक्स कहां पे ओनर देगा, अपनी इनकम में से, तो इनकम टैक्स पेड भी देश की इनकम कैलकुलेट करते टाइम ऐड नहीं करते। लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स गिवन हो तो वो लेते हैं because it is a part of a profit। आज हमने डिस्कस किया बेटा देश की नेशनल इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्या हुआ, सम टोटल ऑफ ए फैक्टर इनकम जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। प्रोडक्शन के चार फैक्टर हैं, इनको काम करने के बदले जो जो मिलती है वो उसकी इनकम होती है। लेबर को क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसके चार पार्ट हैं। क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो ये पार्ट नहीं लेने। लेकिन इसमें प्रिकॉशन क्या बेटा, ओल्ड एज पेंशन है तो वो नहीं लेंगे, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन तो वो भी नहीं लेंगे। इन तीनों को जो रिवार्ड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो अलग से रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट नहीं लेते।
लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो रेंट भी लेंगे, इंप्लाइड रेंट भी और रॉयल्टी भी। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लेंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है और डिविडेंड, तो डिविडेंड नहीं लेना बिकॉज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट, और ये सेम रहेगा। इन तीनों से जो टोटल आएगा वो देश की क्या आएगी बेटा, डोमेस्टिक इनकम। इससे फिर निकालना क्या है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। यहाँ पे इनकम मेथड से देश की, यहाँ पे इनकम निकालने क्या क्या प्रिकॉशन है। एनी ट्रांसफर इनकम, देश की इनकम कैलकुलेट करते टाइम ऐड नहीं करते। इलीगल एक्टिविटी की लॉटरी की इनकम नहीं लेते बेटा, और इनकम टैक्स पेड नहीं लेते। लेकिन किसी ने खुद के कंजम्पशन के लिए कोई चीज पैदा की है, या कोई ऐसा बंदा जो सेकंड हैंड गुड्स परचेज एंड सेल करने के बदले में उसने कमीशन लिया, तो वो देश की इनकम कैलकुलेट करते टाइम ऐड करते हैं। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे बेटा तो आपने ऐसे ये पहले लिख लेना बेटा ये चीजें, और क्वेश्चन जब भी करो तो आपने पेंसिल लेनी है, पेंसिल। क्वेश्चन में अगर कैश वेजेस है तो यानी तो कैश वेजेस 100, रिटायरमेंट पेंशन हमारा 200, तो ये ऐड कर दो। इसका टोटल हमारा क्या आएगा बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऐसे ही इंटरेस्ट गिवन है सपोज करो 100, रेंट गिवन है 200 और हमारा प्रॉफिट गिवन है 300, तो ये कितना आएगा बेटा यहाँ पे 600, और मिक्स इनकम मान लो गिवन है 100, तो इसका टोटल कर देंगे 300 प्लस 6 9 प्लस 1 1000 हमारी क्या आएगी बेटा, डोमेस्टिक इनकम। इसके बाद देखो क्या निकालना है, वो ग्रोस से नेट, नेट से ग्रोस, वो करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो हमने रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट नहीं लेना। और प्रॉफिट के 3 पार्ट है, अगर डिविडेंड भी गिवन हो प्रॉफिट भी, तो ये नहीं लेने बेटा। क्वेश्चन ऐसे लिख लेना, पहले फार्मूला हर एक क्वेश्चन पेंसिल से करोगे तो वैल्यू पुट कर देना। एक क्वेश्चन सोल्व किया, दोबारा इसको रब किया, इरेज किया, और फिर दोबारा इसी में पेंसिल से वैल्यू पुट कर करके क्वेश्चन करोगे तो बेटा क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो ये क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल हैं इनकम मेथड के, वो आपने सोल्व करने हैं। और इनकम मेथड का पता कैसे लगेगा बेटा, जिस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट गिवन हो, तो वो इनकम मेथड से क्वेश्चन हमारे निकल जाएंगे बेटा। थैंक यू बेटा। हाँ जी।